आजकल चाहे आप YouTube खोलो या Instagram, सारी की सारी फीड बस एक ही टॉपिक पे मिलेगी। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग के चर्चे सारी दुनिया में हो रहे हैं। पीआर टीम ने अचानक दिखाना शुरू कर दिया कि अनंत अंबानी कैसे एनिमल लवर है, लेकिन ये प्री वेडिंग एक ऐसा माइलस्टोन है जो अभी तक किसी ने नहीं अचीव किया था। 1260 करोड़ रुपए का खर्चा मुकेश अंबानी ने इस प्री वेडिंग पर किया था, जिसकी वजह से जामनगर की और इससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों की इकोनॉमी बूस्ट हो गई। लेकिन इस प्री वेडिंग की वजह से भारत में बस इकोनॉमी शिफ्ट हुआ ऐसा नहीं है। जब भी कोई बड़ा आदमी कुछ भी डिसीजन लेता है तो भारत की सोसाइटी पे इनडायरेक्टली गहरा असर पड़ता है। वो कैसे, ये देखेंगे आप इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले आप सब्सक्राइब करो ताकि आपको भी पता चले कि ये शादी आपको कैसे इफेक्ट करेगी। द मुकेश अंबानी करोड़ों भारतीयों की जिंदगी बदलने की ताकत रखने वाले इस कैपिटलिस्ट ने अपने बेटे की प्री वेडिंग में 1260 करोड़ रुपयों का खर्चा किया, जो कि उनके लिए जेब में से निकालकर 1 रुपया देने जितना बराबर है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनकी नेटवर्थ है 7.65 लाख करोड़, यानी कि मुकेश अंबानी ने अपनी नेटवर्थ का 0.01% पैसा ही इस प्री वेडिंग पे खर्चा किया। जनरली मिडिल क्लास फैमिलीज में कोई भी फैमिली शादी के खर्चे में अपनी नेटवर्थ का 50% पैसा खर्चा कर देते हैं, और उसके हिसाब से तो अंबानी जी ने कुछ भी खर्चा नहीं किया है। अब रही बात प्री वेडिंग की, तो हज़ारों लोगों की इनविटेशन, हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से इकोनॉमी को अच्छा बूस्ट मिल गया। इंडियन सोसाइटी फॉलोअर सोसाइटी है। अंबानी जी ने खर्चा किया तो हम भी अपने कैपेसिटी का टॉप मोस्ट खर्चा करेंगे, ऐसी मेंटेलिटी अब बढ़ सकती है और इसी से कंपैरिजन होती है। लोग अभी सोसाइटी में अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए लोन लेके शादी करवाने लगे हैं। रिपोर्ट के हिसाब से भारत की 60% फैमिलीज शादी धूमधाम से करने के लिए बैंक से या साहूकार से कर्जा लेती है, और एक दिन की शादी के बाद सारी जिंदगी उस कर्जे का ईएमआई भरने में चली जाती है। आप जरा सोच के देखिए कि आप लास्ट किसकी शादी में गए थे और वहाँ पे आपने क्या खाना खाया था। आपको याद भी नहीं होगा, लेकिन उस खाने के लिए उस फैमिली ने जो लोन निकाला था, उस लोन का ईएमआई वो फैमिली अगले 10 साल तक भरेगी। इस दिखावे के चक्कर में 60% इंडियन फैमिलीज डेब्ट के साइकिल में फंसती जा रही है और इनडायरेक्टली इकोनॉमी वीक होती जा रही है। लेकिन फिर भी 26% यूथ वेडिंग के लिए लोन लेने को तैयार है। और पॉजिटिव साइड देखी जाए तो एक्सपेंसिव वेडिंग की वजह से लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। मंडप डेकोरेटर्स, ऑर्केस्ट्राज, बैंड पार्टीज, मेकअप आर्टिस्ट, सिंगर्स, कैटरर्स जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इस शादियों पर डायरेक्टली डिपेंड होते हैं, और शादियाँ डिपेंड होती है बैंक की लोन पे। तो ये बात यहाँ पर क्लियर है कि वेडिंग इंडस्ट्री की वजह से बैंक डायरेक्टली अमीर होती जा रही है। लेकिन यही बैंक का पैसा शादियों के सिवा देश की एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगेगा तो देश का फाउंडेशन स्ट्रांग होगा। हम देखते हैं कि कई स्कूल में स्टूडेंट्स के लिए बैठने के लिए बेंचेस नहीं होते, क्लीन वाटर नहीं होता। यही पैसा शादी के सिवा यहाँ पर लगेगा तो देश की तरक्की होगी। इंडियन सोसाइटी बस अपनी अमीरी जताने के लिए, बड़प्पन दिखाने के लिए करोड़ों रुपए शादी में फूंक रही है, जबकि इस चीज़ का किसी को कुछ फायदा नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि लोग शादी में खर्चा कराना बंद कब करेंगे। जवाब आसान है। बॉलीवुड की फिल्मों में जब शादी सिंपल सोबर दिखाएंगे तब सोसाइटी उसको फॉलो करेगी और सिंपल शादी करने का ट्रेंड आ जाएगा। देश के कैपिटलिस्ट मुकेश अंबानी जी ने अगर यही पैसा एजुकेशन पे, हॉस्पिटल पे इन्वेस्ट किया होता तो बहुत लोगों की दुआ उन्हें मिल सकती थी और मनी वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं होता था। देश के सभी कैपिटलिस्ट ऐसे महंगी शादी करते हैं ऐसा नहीं है। 2018 में सूरत के बिजनेसमैन ने 291 गरीब लड़कियों की शादी खुद के खर्चे से करवाई थी और सबको 5 लाख का डोनेशन भी दिया था। 2016 में महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में रहने वाले अजय मुनोत नाम के बिजनेसमैन ने आदर्श खड़ा कर दिया था। शादी करने के बजाय 90 गरीब फैमिली को अपना खुद का पक्का घर बांध के दिया था। होमलेस लोगों को 2 एकड़ लैंड गिफ्ट भी दिए थी। अब सोचिए 1260 करोड़ में क्या कुछ नहीं हो सकता था। और आखिरी बात जो सारे भारतीयों को मुकेश अंबानी जी से सीखनी चाहिए, उन्होंने अपनी नेटवर्थ का बस 0.01% पैसा ही शादी में खर्चा किया। हमें भी ये थंब रूल याद रखते हुए अपनी शादी में अपनी नेटवर्थ का 0.01% पैसा खर्चा करना चाहिए।